दिवाली आने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है हम सनातनियों का। लक्ष्मी जी की उपासना और आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है दीपावली का दिन। सबसे शुभ दिन है। हर आदमी के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी हमारे जीवन में अहम स्थान रखती है। लक्ष्मी के बिना जीवन संभव नहीं है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। या तो आपको साधु होना पड़ेगा या फिर आपको सांसारिक जीवन व्यतीत करना है तो आपको लक्ष्मी की उपासना आराधना करनी ही पड़ेगी। साथ ही आपको लक्ष्मी की आवश्यकता भी पड़ेगी। आज जो मैं एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये प्रयोग मेरा स्वयं द्वारा अपनाया हुआ प्रयोग है। वैसे तो ये श्री विद्या के अंतर्गत आता है और हर किसी को नहीं दिया जाता। ये जो श्री विद्या है बहुत गूढ़ विद्या है, बहुत रहस्यपूर्ण है। श्री विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अंगीकार करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। तत्पश्चात ही आप श्री विद्या के हकदार हो पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। मुझे भी इसका अल्प ज्ञान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इसका पूरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। उस अल्प ज्ञान का एक छोटा सा पार्ट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फेसबुक मित्रों के साथ में साझा करूँ। मेरे YouTube परिवार पर श्री हनुमंत कृपा 108 जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम है, उस चैनल पर आज तक ये सर्कुलेट नहीं हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये विशेषकर मेरे फेसबुक मित्रों के लिए, क्योंकि इसमें मेरे परिजन भी शामिल हैं, मेरे खानदानी लोग बाग इसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग इस दिवाली पर लक्ष्मी जी का स्वागत करें, आगमन उनका धूमधाम से करें और निवेदन करें कि स्थायी निवास करें हम सबके घरों में। चहुं ओर खुशहाली आए, स्वास्थ्य आए, प्रसन्नता आए, लक्ष्मी जी का आगमन हो। इस विद्या का जो छोटा सा रूप है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो जो श्रीयंत्र आता है बाजार में, श्रीयंत्र भी कई तरीके के आते हैं। देखिए, बात समझिएगा, श्रीयंत्र जो है वो बाजार में कई तरीके के आते हैं। एक कलरफुल आता है, कास्टिंग का होता है, वो मत लीजिएगा। जैसे ही आप उसे साफ करेंगे ना, उसके ऊपर से उसकी पॉलिश निकल जाएगी। देखने में तो बड़ा शानदार लगता है, वो रेड कलर ग्रीन कलर वगैरह सब मिक्स होता है उसमें, लेकिन जैसे ही आप उसको सफाई करने जाएंगे वो उसकी पॉलिश निकल जाएगी, अंदर से काला काला निकल आएगा। कॉपर पे बना हुआ श्रीयंत्र आपको लेना है। साइज 6x6 का, आप 6 इंच बाई 6 इंच का आप ले सकते हैं, अति उत्तम है। एक आपको जहां तक हो, या तो आपको चांदी की तश्तरी का इस्तेमाल करना चाहिए। चांदी वर्तमान समय में बहुत महंगी हो गई है। आज से 3 साल पहले मैंने लोगों से कहा था कि चांदी खरीद लो, 1 लाख रुपए क्रॉस करेगी। कुछ दोस्तों ने मेरी बात मानी और खरीद ली, कुछ ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। जिन्होंने 40,000 पे चांदी खरीदी थी, आज चांदी 1,10,000 के आसपास है। तो वो चूंकि बात से बात निकल आई, इसलिए मैंने आपसे कहा। चांदी की प्लेट तो इस समय बहुत महंगी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि कांच की प्लेट, कांच की प्लेट आपको लेनी है। चाइना वाली नहीं, जो प्योर कांच की प्लेट होती है ना, ट्रांसपेरेंट कांच होता है जो, वो कांच की प्लेट आपको लेनी है। इसके साथ में बाजार में स्फटिक के रेडीमेड श्रीयंत्र भी आते हैं। वो चूंकि मेरी पूजा में रखा हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता,
अदरवाइज़ मैं दिखा देता आप लोगों को कि किस तरीके से इसको करना है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं समझाऊँगा तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। बाज़ार में श्रीयंत्र आते हैं इस स्फटिक के। एक तो हो गया ये कॉपर की प्लेट, ऐसी 6x6 के उसमें रेडियस में आएगी। इसके ऊपर जो है बाज़ार में आपको स्फटिक के, कांच के और विभिन्न धातुओं के श्रीयंत्र मिल जाते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का श्रीयंत्र खरीद सकते हैं। बहुत से लोग चांदी का भी खरीद सकते हैं, बहुत से लोग सोने का भी खरीद सकते हैं, बहुत से लोग कांच का खरीद सकते हैं, तो बहुत से लोग स्फटिक का खरीद सकते हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये स्फटिक का श्रीयंत्र जो है ये पर ग्राम के हिसाब से आपको मिलता है। इसकी उपलब्धता जो है वो पर ग्राम के हिसाब से होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ग्राम का लेना चाहते हैं, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। श्रीयंत्र बेसिकली क्या है कि उसमें जो कटाव होते हैं, जो आकार, जो डिज़ाइन, जो श्रीयंत्र का जो तांबे के पत्थर पे आपको मिलेगा वैसा ही श्रीयंत्र उठा हुआ मिलेगा आपको। उसमें जो कटाव होते हैं वो कटाव जो है वो गहरे होने चाहिए। कई श्रीयंत्र इतने जबरदस्त कटाव वाले होते हैं ना कि आप उन पे ऐसे हाथ फेर देंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि जिन श्रीयंत्र में कटाव गहरे हों वो श्रीयंत्र आपको लेना है, भले वो कांच का हो, स्फटिक का हो, चांदी का हो, सोने का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार में एक कामिया सिंदूर आता है, बहुत महंगा होता है, नहीं ले सकता हर कोई इसे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप 10-20 ग्राम भी ले लेते हैं तो ये 10-20 ग्राम को आप लगभग आधा किलो, 250 ग्राम, साल भर का आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो साल भर के हिसाब से पूरी प्रक्रिया होगी आपकी। साल भर का आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। उस सिंदूर में ये कामिया सिंदूर आप मिला सकते हैं। होता बहुत महंगा है ईमानदारी से, ठीक है। यदि इन सब में बात की जाए तो सबसे महंगा जो है ना वो कामिया सिंदूर ही आता है। अब आपको करना क्या है, दिवाली वाले दिन जहां आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अपने घर में, जो स्थिर लग्न होती है, उस स्थिर लग्न में आपको अपने यहाँ पर, अपने पूजा स्थल पर इस श्रीयंत्र की स्थापना करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले तो प्लेट रखनी है कांच की। कांच की प्लेट के ऊपर आपको कॉपर वाला जो श्रीयंत्र है वो रखना है। उसके ऊपर बीच सेंटर में आपको जो भी श्रीयंत्र आप स्फटिक वगैरह का जो ले रहे हैं वो उसके बीच में स्थापित कर देना है। यहां से आपकी पूजा की शुरुआत होती है। बकायदा इसकी विधिवत पूजा कीजिए, विधिवत आराधना कीजिए। वो सिंदूर जो आपने तैयार किया है कामिया सिंदूर मिलाकर, ठीक है, उस सिंदूर को जो स्फटिक वाला श्रीयंत्र है इसके ऊपर से चढ़ाना शुरू कीजिए। ये श्रीयंत्र जो है इसको 11,000 लक्ष्मी जी के मंत्रों से सिद्ध करना है, ठीक है। जो आपका कॉपर वाला जो श्रीयंत्र है उस श्रीयंत्र को आपको 11,000 मंत्रों से सिद्ध करना है, विधिवत संकल्प लेकर। उसके बाद आपको उसे स्थापित करना है। उसके ऊपर आपको स्फटिक वाला श्रीयंत्र रखना है या फिर कांच वाला श्रीयंत्र रखना है। उसके ऊपर से आपको वो सिंदूर का अर्पण करना शुरू करना है, एक चुटकी भर। ऐसा नहीं है कि भर के डाल दिया उसके ऊपर, नहीं, एक चुटकी भर आपको सिंदूर अर्पण करना शुरू करना है दिवाली वाले दिन से प्रतिदिन।
लक्ष्मी जी के मंत्रों की, जिस मंत्र से आप उसे सिद्ध करेंगे, उन मंत्रों की एक माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है कमल गटे की माला से। ठीक है, ये सिंदूर उसके ऊपर इकट्ठा होता जाएगा। प्रतिदिन आपको एक चुटकी सिंदूर डाल देना है। ठीक है, शुक्रवार के शुक्रवार आप इसको, ये जो सिंदूर आपका इकट्ठा हुआ है, इसे आप किसी दूसरे कागज में इकट्ठा कर लें। श्री यंत्र को पीताम्बरी से आप साफ कर सकते हैं, बढ़िया उसे चमका के वापस उसे स्थापित करें। उसके ऊपर फिर स्फटिक का श्री यंत्र रखें, फिर जो सिंदूर आपने कागज में लिया है वो उठाकर वापस उसके ऊपर डाल दें और पुनः एक चुटकी सिंदूर उसके ऊपर डाल दें। 10-15 दिन बाद जब उस पे कुछ सिंदूर की लेयर्स इकट्ठा हो जाएंगी, ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यही तो आपको जीवन का आनंद देने वाली चीज है। वो जो सिंदूर इकट्ठा हुआ है, उस सिंदूर का इस उंगली से आपको तिलक करना है। ये जो है, ये आपका सर्व आकर्षण, लक्ष्मी आकर्षण, कुबेर आकर्षण, ये सारे जितने भी आकर्षण से संबंधित चीजें हैं, ये आपकी होना शुरू हो जाएंगी। इसको कीजिएगा जरूर, है ना। ये आप करके देखिए, निसंदेह तौर पर आपको इसका अभूतपूर्व लाभ देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ये डोलो 650 नहीं है कि आपने खाया और आपको तुरंत आराम मिल गया। ऐसा नहीं होने वाला। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। ये श्री विद्या का पार्ट है। बहुत छोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूं, ये श्री विद्या का पार्ट है। और इस पार्ट को इतना ही कर लेंगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा जिंदगी में। करके देखिए। यदि ये आप सिद्ध वगैरह नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। वो उसके एक नॉमिनल चार्जेस होंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा, कोशिश करूँगा कि मैं स्वयं इसे सिद्ध करूँ, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा नंबर्स नहीं लेता हूँ किसी भी चीज़ के, चाहे वो पत्री हो चाहे कोई यंत्र हो, है ना, तो मैं लिमिटेड लेता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी मैं करूँ वो मैं स्वयं करूँ। एस्ट्रोलॉजी की भी मैं यदि बात करूँ तो मेरे पास में कोई टीम नहीं है, मैं खुद करता हूँ। मेरे पास में वो नहीं है कि आपके सामने चार्ट बना के खाका खींच के रख दिया गया और अब जो है कि एस्ट्रोलॉजर महोदय ने अपना वर्णन करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं खुद चार्ट का एनालिसिस करता हूँ। पर डे 4-5 पत्री से ज़्यादा मैं देख नहीं पाता। तो यहाँ भी मेरा यही प्रयास है कि मैं जो भी करूँगा वो मैं स्वयं करूँगा, अपने हाथों के द्वारा करूँगा। आप स्वयं कर सकें, इससे बेटर कुछ और हो नहीं सकता। आपकी जो एनर्जी बनेगी, जो आपकी ऊर्जा का संचरण होगा, वो ऊर्जा जो उस श्रीयंत्र, जो मंत्र के जाप में जो आप संलग्न करेंगे अपनी ऊर्जा को, उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। बात समझिए, है ना। तो खुद कर सकें वो ज़्यादा अच्छा है। करके देखिएगा, निश्चित तौर पर आप लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।